मध्यम शराब की खपत कुछ स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है, जैसे हृदय रोग के विकास और मरने के अपने जोखिम को कम करना, संभवतः इस्केमिक स्ट्रोक के आपके जोखिम को कम करना, जब आपके मस्तिष्क की धमनियां संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह गंभीर रूप से कम हो जाता है, संभवतः मधुमेह के आपके जोखिम को कम करना। शराब पीने के साथ स्वास्थ्य लाभ। यह हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। यह आपके जीवन को लंबा कर सकता है। यह आपकी कामेच्छा में सुधार कर सकता है। यह सामान्य सर्दी के खिलाफ रोकथाम में मदद करता है। यह मनोभ्रंश विकसित करने की संभावना को कम कर सकता है। यह पित्त पथरी के जोखिम को कम कर सकता है। मधुमेह की संभावना को कम करता है। 10,000 या इतने वर्षों के दौरान कि मनुष्य किण्वित पेय पी रहे हैं, वे अपने गुणों और अवगुणों के बारे में भी बहस कर रहे हैं। बहस आज भी उबल रही है इस बात पर एक जीवंत आगे पीछे के साथ कि शराब आपके लिए अच्छी है या आपके लिए बुरी है। यह कहना सुरक्षित है कि शराब एक टॉनिक और जहर दोनों है। अंतर ज्यादातर खुराक में निहित है। मध्यम पीने से हृदय और संचार प्रणाली के लिए अच्छा लगता है और शायद टाइप 2 मधुमेह और पित्त पथरी से बचाता है। अधिकांश देशों में भारी शराब पीना रोकथाम योग्य मौत का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका में शराब घातक यातायात दुर्घटनाओं के लगभग आधे हिस्से में फंस गई है। भारी शराब पीने से यकृत और हृदय को नुकसान हो सकता है, एक अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, स्तन और कुछ अन्य कैंसर विकसित होने की संभावना बढ़ सकती है, अवसाद और हिंसा में योगदान हो सकता है और रिश्तों में हस्तक्षेप कर सकता है। शराब की दो चेहरे वाली प्रकृति आश्चर्य के रूप में नहीं आनी चाहिए। मादक पेय पदार्थों में सक्रिय घटक इथेनॉल नामक एक सरल अणु शरीर को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। यह सीधे पेट, मस्तिष्क, हृदय, पित्ताशय की थैली और यकृत को प्रभावित करता है। यह रक्त में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन के स्तर के साथ साथ सूजन और जमावट को प्रभावित करता है। यह मूड, एकाग्रता और समन्वय को भी बदल देता है। मध्यम शराब का सेवन क्या है? एक पेय क्या है? मध्यम और एक पेय शब्दों के ढीले उपयोग ने स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव के बारे में चल रही कुछ बहस को बढ़ावा दिया है। कुछ अध्ययनों में मध्यम पीने शब्द प्रतिदिन एक से कम पेय को संदर्भित करता है, जबकि अन्य में इसका मतलब प्रतिदिन 3 से 4 पेय है। वास्तव में एक पेय का गठन भी काफी तरल पदार्थ है। वास्तव में यहां तक कि अल्कोहल शोधकर्ताओं के बीच कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक पेय परिभाषा नहीं है। यूएसए में एक पेय को आमतौर पर 12 औंस बियर, 5 औंस शराब या 11/2 औंस आत्माओं कठोर शराब जैसे जिन या व्हिस्की माना जाता है। प्रत्येक औसतन लगभग 12 से। मध्यम पीने की परिभाषा एक संतुलन कार्य की कुछ है। मध्यम पीने उस बिंदु पर बैठता है जिस पर शराब के स्वास्थ्य लाभ स्पष्ट रूप से जोखिमों से अधिक होते हैं। नवीनतम सर्वसम्मति इस बिंदु को पुरुषों के लिए एक दिन में 1 से 2 से अधिक पेय नहीं रखती है और महिलाओं के लिए एक दिन में 1 से अधिक पेय नहीं है। यह अमेरिकी कृषि विभाग और अमेरिकियों के लिए आहार दिशानिर्देश 2020 से 2025 द्वारा उपयोग की जाने वाली परिभाषा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शराब का अंधेरा पक्ष। हर कोई जो शराब पीना पसंद करता है वह सिर्फ एक पर नहीं रुकता है। जबकि कई लोग मॉडरेशन में पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
ग्लास से छिड़कने वाली रेड वाइन भारी पीने से शरीर पर एक टोल लग सकता है। यह यकृत मादक हेपेटाइटिस की सूजन का कारण बन सकता है और यकृत सिरोसिस के निशान का कारण बन सकता है, जो एक संभावित घातक बीमारी है। यह रक्तचाप को बढ़ा सकता है और हृदय की मांसपेशियों कार्डियोमायोपैथी को नुकसान पहुंचा सकता है। भारी शराब के उपयोग को कई कैंसर से भी जोड़ा गया है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड और अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च से संकेत मिलता है कि शराब को मुंह, ग्रसनी, स्वरयंत्र, अन्न प्रणाली, स्तन, यकृत, बृहदांत्र और मलाशय के कैंसर से जोड़ने के ठोस सबूत हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने निष्कर्ष निकाला कि अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड में इथेनॉल दोनों इथेनॉल के टूटने से बनने वाला एक रसायन उच्च मात्रा में मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक हैं। पीने वालों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है जो तंबाकू धूम्रपान करते हैं या खराब आहार लेते हैं। शराब से स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शराब के सेवन से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और जितना अधिक शराब का सेवन किया जाता है उतना ही अधिक जोखिम होता है। 30 वर्षों के लिए 88,084 महिलाओं और 47,881 पुरुषों के बाद एक बड़े संभावित अध्ययन में पाया गया कि एक दिन में एक पेय भी महिलाओं में शराब से संबंधित कैंसर, कोलोरेक्टम, महिला स्तन, मौखिक गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, यकृत, अन्न प्रणाली का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से स्तन कैंसर धूम्रपान करने वालों और गैर धूम्रपान करने वालों दोनों के बीच। धूम्रपान नहीं करने वाले पुरुषों में दिन में 1 से 2 पेय शराब से संबंधित कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े नहीं थे। 320,000 से अधिक महिलाओं से जुड़े 6 बड़े संभावित अध्ययनों के संयुक्त विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने पाया कि बिना किसी पेय की तुलना में एक दिन में 2 से 5 पेय लेने से स्तन कैंसर के विकास की संभावना 41% तक बढ़ जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराब का रूप शराब, बियर या हार्ड शराब था। इसका मतलब यह नहीं है कि 40% या तो महिलाएं जो एक दिन में 2 से 5 पेय लेती हैं, उन्हें स्तन कैंसर हो जाएगा। इसके बजाय यह अपने जीवन काल के दौरान स्तन कैंसर विकसित करने वाली प्रत्येक 100 महिलाओं में से लगभग 13 के बीच का अंतर है। अमेरिका में वर्तमान औसत जोखिम और बीमारी विकसित करने वाली प्रत्येक 100 महिलाओं में से 17 से 18। यह मामूली वृद्धि हर साल स्तन कैंसर के साथ काफी अधिक महिलाओं का अनुवाद करेगी। आहार या फोलिक एसिड में फोलेट की कमी, इसके पूरक रूप, महिलाओं में स्तन कैंसर के खतरे को और बढ़ा देती है। नई कोशिकाओं का उत्पादन करने और डीएनए में परिवर्तन को रोकने के लिए फोलेट की आवश्यकता होती है। फोलेट की कमी, जैसा कि भारी शराब के उपयोग के साथ हो सकता है, जीन में परिवर्तन का कारण बन सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। अल्कोहल एस्ट्रोजन के स्तर को भी बढ़ाता है, जो कुछ स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। फोलेट का पर्याप्त सेवन, दिन में कम से कम 400 माइक्रोग्राम, जब रोजाना कम से कम 1 पेय शराब लेते हैं, तो इस बढ़े हुए जोखिम को कम करने के लिए प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं ने 3 कारकों आनुवंशिकी, फोलेट सेवन और अल्कोहल के बीच एक मजबूत संबंध पाया। 36 की औसत आयु वाली 2,866 युवा महिलाओं के नर्सों के स्वास्थ्य अध्ययन द्वितीय से 1 पलटन में, जिन्हें आक्रामक स्तन कैंसर का निदान किया गया था। स्तन कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाले लोग जो रोजाना 10 ग्राम या अधिक मादक पेय, 1 या अधिक पेय के बराबर पीते हैं और रोजाना 400 माइक्रोग्राम से कम फोलेट खाते हैं, कैंसर के विकास के अपने जोखिम 1.8 गुना को लगभग 2 गुना कर देते हैं। जिन महिलाओं ने इस मात्रा में शराब पी ली, लेकिन स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास नहीं था और रोजाना कम से कम 400 माइक्रोग्राम फोलेट खाया था, उनमें स्तन कैंसर का खतरा नहीं था।